हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज के हम अपने इस वीडियो में द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात किए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए हम अपने इस वीडियो में केवल सूत्र का यूज़ करेंगे और सूत्र का ही यूज़ करके द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। फिलहाल द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के कई तरीके हैं, जिनमें एक प्रकार गुणनखंड विधि भी है और सूत्र का उपयोग करके भी है। तो फिलहाल हम अपने इस वीडियो में आपको मात्र केवल जो है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य के सूत्र का उपयोग करेंगे, जिसके आधार पर आप द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात समीकरण यानी वह समीकरण जो एक चर में द्विघात का है। एक चर में द्विघात के समीकरण के मूल ज्ञात करना बहुत ही आसान है। तो आइए हम उदाहरणों के माध्यम से इस प्रकरण को समझते हैं। हमारा पहला सवाल है कुछ इस तरह का, और जिसको हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 है, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। x² माइनस 5x प्लस 0 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना, के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए हमारा यह एक समीकरण है, द्विघात समीकरण, और इस द्विघात समीकरण के मूल को हमें ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो हल करने में हम इसको यह देखेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग करेंगे। यहाँ हमारा सवाल है x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है एक चर में, क्योंकि इसमें केवल चर x है और इस x पर अधिकतम घात 2 है और इसमें कुल 3 पद हैं। पहला पद x पर 2 की घात, दूसरा पद है ऋण 5x और तीसरा पद है धन 6। तो हम इस समीकरण को पहले तुलना करेंगे। तो द्विघात समीकरण को तुलना करेंगे को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लें। तो से तुलना करते हैं, तो से तुलना करने पर तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ देखिए x² का गुणांक 1 है, तो a बराबर हो जाएगा 1, या कामा लगाते हैं, b बराबर हो जाएगा ax² की तुलना x² से करेंगे, bx की तुलना 5x से करेंगे और c की तुलना 6 से करेंगे। यानी x² चूँकि है तो x² से ही तुलना करेंगे। bx है, यहाँ x पर 1 की घात है, यहाँ भी x पर 1 की घात है, तो bx की तुलना माइनस 5x से करेंगे और c जो अचर पद है, इस अचर पद की तुलना हम 6 से करेंगे। तो b का जो मान है, यहाँ x का गुणांक b है और यहाँ x का गुणांक ऋण 5 है, तो यह b का मान जो हो जाएगा वह ऋण 5 होगा और फिर c का मान जो हो जाएगा वह 6 होगा। यहाँ c का मान 6 होगा, b का मान ऋण 5 हो जाएगा और a का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम मूल जब ज्ञात करेंगे तो मान लेते हैं कि इसका मूल जो है x है और हम सूत्र का यूज करेंगे x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। हम सूत्र का यूज करके ही बता रहे हैं, हालांकि गुणनखंड विधि से भी हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ केवल सूत्र का यूज करते हैं। यह है माइनस b का मान है -5, b की जगह लिखेंगे -5 प्लस माइनस, यहाँ b की जगह -5 का वर्ग हो जाएगा, -4 गुणे a का मान है 1 गुणे c का मान है 6 और बटा फिर हम लिखेंगे 2 गुणे a का मान है 1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यह जो है क्या है, x माइनस b की जगह हमने रखा -5,
यह है प्लस माइनस अंडर रूट -5 का वर्ग -4 गुणे ए की जगह हमने लिखा 1 और सी की जगह 6 और बटा 2 गुणे ए की जगह 1। अब हम इसको क्या करेंगे, कुछ इस तरह से ऋण से ऋण में गुणा करेंगे, यह धन 5 हो जाएगा, प्लस माइनस यह हो जाएगा 50 में 25 और यह हो जाएगा 4 का गुणा 6 में कर लेंगे, 4 छाक 24 बटा 2 इकन्ने 2 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 5 प्लस माइनस 25 में से 24 घटाएंगे 1 और बटा हो जाएगा 2। फिर क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ते हैं और फिर क्या करेंगे, 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1 जैसा कि आप जानते हैं, और प्लस बटा 2 5 प्लस माइनस 1 और यह बटा हो जाएगा 2, 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1, यानी यह सब x की वैल्यू है। यह x बराबर इतना चलेगा। अब हम x बराबर जब लेंगे तो पहले धन 1 कर लेंगे, यानी 5 धन 1 बटा 2 और दूसरी बार ले लेंगे 5 ऋण 1 बटा 2 और तब हमारा x का जो मूल्य होगा वह x बराबर हो जाएगा 5 में 1 जोड़ेंगे 6 बटा 2, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4 बटे 2, यानी x का जो मूल्य होगा वह हो जाएगा x बराबर 2 से 3 कट जाएगा और फिर 2 इकन्ने 2, 2 दूना 4, तो हमारा मान आएगा 3 और फिर 2। तो फिलहाल इस द्विघात समीकरण का यह मूल हो गया, ये x बराबर 3 और 2, यानी इस समीकरण का मूल हो जाएगा मूल 3 और 2 हैं। यही हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने एक छोटे से सवाल को लेकर के और इसको समझाने का प्रयास किया। तो x² - 5x + 6 = 0 के मूल सूत्र द्वारा हमने ज्ञात किया। तो इस सूत्र का उपयोग करके बड़ी ही आसानी से आप इस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल एक लेते हैं और दूसरे सवाल को भी हल करते हैं। दूसरा सवाल, प्रश्न दो जो है, प्रश्न 2 x² धन 9x धन 18 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न को भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। आप देखें कि इस समीकरण में यहाँ हमारा है x² धन 9x धन 18 बराबर है 0। इस समीकरण को भी हम ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण को ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a का मान 1 है, a बराबर वही हो जाएगा 1। फिर b बराबर bx की तुलना 9x से करेंगे तो bx की तुलना 9x हो जाएगी, तो b बराबर हो जाएगा 9, और c की तुलना 18 से करेंगे तो c बराबर हो जाएगा 18। तो इस तरह से हमको मान मालूम हुआ। अब मूल हम निकालेंगे, x बराबर उसी सूत्र का यूज करेंगे, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। अब इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, b की जगह लिखेंगे 9 प्लस माइनस √9 का वर्ग
-4 गुणे ए का मान 1 गुणे सी का मान 18 और बटा हो जाएगा 2 इंटू ए का मान हमारा 1 है। तो इस तरह से आपने देखा कि इसको मान रख करके ए बी सी के मानों को रख करके हम आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। यह हो जाएगा -9, यह -9 ही लिख लेंगे, प्लस माइनस 9×9 = 81 हो जाएगा। 18 का 4 में गुणा करेंगे, 18 चौक 72 हो जाएगा, बटा 2 × 2। फिर हम इसको हल करेंगे, x बराबर -9 प्लस माइनस 81 में से 72 घटाएंगे, 9 हो जाएगा, 9 बटा हो जाएगा 2। फिर x बराबर -9 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, जैसा कि आप जानते हैं। तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा +-3 और बटा हो जाएगा 2। फिर हम x बराबर क्या करेंगे, यह ले लेंगे, x बराबर पहले धनात्मक वैल्यू को लेंगे, पहले ऊपर का जो धन है इस धनात्मक वैल्यू को लेंगे, -9 + 3 बटा हो जाएगा 2 और फिर दूसरी बार हम यह माइनस वाला वैल्यू लेंगे, -3 हो जाएगा 2। अब x का जो मूल्य हो जाएगा वह आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। x बराबर 9 में से 3 को घटा लेंगे, -6/2 और -9 में -3 जोड़ लेंगे, -12/2 और तब हमारा x का मान हुआ -2 × 6 और 12 में 2 से भाग दे देंगे, -6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा मूल क्या निकला, मूल -3 तथा -6 हैं। तो इस द्विघात समीकरण को हल करने पर हमारा मूल 2 आया। एक मूल x बराबर हुआ -3 और दूसरा मूल हुआ x बराबर -6। आप बड़ी बारीकी से देख सकते हैं कि मूल हम बिना गणना किए हुए भी इस तरह के प्रश्नों को अगर गुणनखंड हमें आसानी से आते हैं और गुणनखंड की समझ है तो हम आसानी से इतना केवल बहुविकल्पी प्रश्नों में जहाँ हमें बहुत लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम मौखिक रूप से भी व्यंजक के जो द्विघात समीकरण है उनके मूल को हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि हम एग्जाम्पल लेके यहीं चलते हैं एक सवाल को बिना सूत्र का यूज किए हुए। मान लीजिए हमें ax² धन 7x धन 12 बराबर 0 है। इसका मूल का मूल हमें ज्ञात करना है, जहाँ हमें केवल बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप AMCQ टाइप क्वेश्चंस हैं और ANCT टाइप क्वेश्चंस को हमें जवाब देना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ 12 देखेंगे, 12 का गुणनखंड हो जाएगा 4 × 3 और फिर 7 जो होगा वह 7 हो जाएगा 4 धन 3 के बराबर। यानी 12 ऐसा गुणनखंड करें कि 4 में 3 से गुणा कर रहे हैं तो 12 भी आ जाए और 4 को 3 में हम जोड़ रहे हैं तो हमारा ये 7 भी हो जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका मूल जो है बिना हल किए हम मौखिक रूप से निकाल सकते हैं। जो धन 4 है इसको लिखेंगे ऋण 4, जो धन 3 है इसको लिखेंगे ऋण 3, क्योंकि हमारा यह पूरा पद धन में है, पूरा व्यंजक ही धन में है। तो जब द्विघात समीकरण में पूरा पद धनात्मक होता है तो उसके दोनों मूल ऋणात्मक होते हैं और दोनों मूल ऋणात्मक ही आएंगे। तो हमें इस बात को मेमोरी के रूप में रखनी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में MCQ टाइप जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चनों को लगाने के लिए हम डायरेक्ट इसका यूज करके हम अपने समय को परीक्षाओं में आसानी से बचा सकते हैं। तो इस तरह से यह 2 प्रश्न हुआ। हम एक अगला प्रश्न लेकर के भी चलते हैं और उस अगले प्रश्न को भी लगाते हैं कि किस तरह से वो जो हमारा अगला प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। तो अगले प्रश्न को भी हम आसानी से देख सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को भी लेते हैं और अगला प्रश्न देखिए इस तरह का है। प्रश्न 3, प्रश्न 3 हमारा कुछ इस तरह का है। x² धन 3x ऋण 10 बराबर है 0 के मूल
ज्ञात करना है, के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए। अब जो हमारा यह प्रश्न है, इस प्रश्न को भी हम आसानी से हल कर सकते हैं। और वो कैसे हल करेंगे, देखिए हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर धन 3x माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर हम तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा 3, b का मूल्य हो जाएगा 3 के बराबर, और c का मूल्य जो हो जाएगा वह ऋण 10 के बराबर हो जाएगा। c का मान कितना हो जाएगा, ऋण 10 हो जाएगा। अब हम सूत्र का यूज करते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब हम इसको क्या करते हैं, x बराबर b की जगह 3, तो माइनस 3 प्लस माइनस करड़ी में b की जगह यहाँ 3 रखेंगे, 3 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान 1 गुणे c का मान माइनस 10, माइनस हो जाएगा 10 और बटा हो जाएगा 2 गुणे a का मान 1 हो जाएगा। फिर हमें x बराबर क्या लिखेंगे, यह सवाल देखिए बहुत ही आसानी से लगेगा। -3 प्लस माइनस और 3 ए बी की जगह रखेंगे 3, तो 3 का वर्ग माइनस 4 गुणे ए की जगह रखेंगे 1 और सी की जगह रखेंगे -10 बटा 2 गुणे ए की जगह फिर हम 1 रखेंगे। -3 प्लस माइनस 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9, इस ऋण का इस ऋण में गुणा हो जाएगा, यह हो जाएगा धन, और 10 का 4 में गुणा करेंगे 10 चौको 40 बटा हो जाएगा 2 इकन्ने 2। फिर x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -3 प्लस माइनस 40 में 9 जोड़ेंगे 49 बट्टे हो जाएगा 2, और यह मूल्य हो जाएगा -3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल जैसा कि आप जानते हैं 7 होता है, तो 49 का ये वर्गमूल हो जाएगा, 49 का वर्गमूल हो जाएगा 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 और बट्टे हो जाएगा 2। अब हम क्या करेंगे, x बराबर जो हमारा -3 है यह लेंगे, और फिर प्लस ऊपर का 7 और बट्टा लिख लेंगे 2, फिर ले लेंगे -3 या माइनस नीचे का चिन्ह -7 बट्टा हो जाएगा 2। फिर x बराबर हमारा जो मूल्य होगा वह कुछ इस तरह का होगा, 7 में से 3 घटा लेंगे 4 बट्टे 2 और 7 में ऋण 3 जोड़ लेंगे ऋण 10 बट्टे 2, और हमारा x का मूल्य हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 पच्चे 10, तो x बराबर 2 और x बराबर ऋण 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर बराबर हो जाएगा x बराबर 2 और दूसरा मूल्य हो जाएगा ऋण 5 हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को भी हम आसानी से, जहां हमें केवल द्विघात समीकरण का सूत्रों का उपयोग करके हमें जो है सवाल को लगाना है, सूत्रों का उपयोग करके हम जो है बड़ी आसानी से मूलों को ज्ञात कर सकते हैं, और इस तरह के प्रश्नों को आसान करना भी बहुत ही आसान है। हम एक अगला उदाहरण लेते हैं और अगले उदाहरण को भी इसी तरह के सवाल को हल करते हैं और देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकलता है। अब हमारा अगला सवाल इस तरह का है, प्रश्न 4 को देखते हैं। प्रश्न 4 है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए।
के मूल ज्ञात कीजिए। अब हम इसको आसानी से जो है लगा सकते हैं। यहाँ देखें, यह हमारा सवाल कुछ इस तरह का है। 3ax² माइनस 4ax माइनस 4 बराबर 0। इसको क्या करेंगे हम, द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो जब हम तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा 3, यह a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा ऋण 4, b की तुलना या bx की तुलना माइनस 4ax करेंगे तो b बराबर ऋण 4 और c बराबर भी हो जाएगा ऋण 4। तो इस तरह से हमने देखा, जब तुलना किया तो हमें a बराबर मिला 3, b बराबर ऋण 4 और c बराबर भी ऋण 4। अब हमें मूल ज्ञात करने हैं, तो मूल हो जाएगा ax बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। फिर ax बराबर हम क्या लिखेंगे, मान रख लेंगे, x बराबर माइनस b का मान जो है माइनस 4 प्लस माइनस करड़ी में माइनस 4 का वर्ग, 4 गुणे a की जगह रखेंगे 3 और फिर c की जगह रखेंगे ऋण 4 बटा, फिर हो जाएगा 2 गुणे a का मान हो जाएगा 3, या a का मान 3 है तो a की जगह हम 3 रख लेंगे। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, अब ऋण का ऋण में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस ऋण 4 का वर्ग करेंगे 16, ऋण का ऋण में गुणा करेंगे धन, और यह हो जाएगा 4 तियाँ 12 और 12 चौको 48। यह कुछ इस तरह से हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 2 का 3 में गुणा कर लेंगे, 2 तियाँ 6। फिर ax बराबर हो जाएगा 4 प्लस माइनस, यह कुल जोड़ेंगे 48 16 में तो यह आ जाएगा 64 और 64 बटा हो जाएगा 6। जैसा कि आप जानते हैं 4 प्लस माइनस 64 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 8 और 8 बटे हो जाएगा 6। फिर हम x बराबर निकालेंगे, x का मूल्य निकालेंगे, तो x का जो मूल्य होगा वह 4 में पहले 8 को जोड़ लेंगे तो 4 धन 8 बटे हो जाएगा 6, और फिर 4 में से 8 को हम घटा लेंगे, बटा हो जाएगा 6। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि x बराबर 4 में 8 जोड़ेंगे 12, 12 बटे 6 और 8 में से 4 घटाएंगे माइनस 4 बटे 6 हो जाएगा। और इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा 6 इक्याने 6, 6 दूनी 12 और यह जो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। तो हमारा एक मान हुआ x का 2 और दूसरा मान हुआ ऋण 2 बटे 3। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस समीकरण को हल करने पर। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो आंसर हुआ वह आंसर इस तरह से है, इसके दोनों मूल x बराबर 2 हैं और ऋण 2 बटे 3 है। तो इस तरह के प्रश्नों को बड़ी आसानी से आप जो है सूत्र का यूज करके और समद्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे कुछ इसी तरह के प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।